अस्सलाम वालेकुम। हेलो वीवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ काबली पुलाव की रेसिपी। इसके लिए हमने बड़े साइज़ की बोटियाँ ली हैं, ये बीफ की हैं और ये 2 केजी गोश्त है और इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 किलो चावल। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से जितना भी पकाएंगे उस हिसाब से इसके अंदर मसाला जात वगैरह ऐड करेंगे और मुकम्मल रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। पहले इसकी हम यखनी बना लेते हैं और इसको हम एक देगचे के अंदर डालकर उबाल लेते हैं। इसको हम देगचे के अंदर डालते हैं और ये 2 केजी गोश्त है, इसके अंदर हम 3 किलो पानी डालेंगे। अब तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए हम सिलेंडर के ऊपर मीडियम फ्लेम पर इसको उबाल लेंगे और यखनी बना लेंगे इसकी। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका जो फ्लेम है वो हम तेज़ कर लेंगे और इसके अंदर 2 चम्मच हम नमक के डालेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए और इसकी अब 20-25 मिनट के लिए इसको डाम देंगे और इसकी अच्छे से गलाई कर लेंगे। अब इसको हम देगचे से निकाल लेंगे खाली बर्तन के अंदर और इसका जो यखनी है वो अलहदा बर्तन के अंदर निकाल लेंगे और इसके बाद अगला स्टेप आप लोगों को बताते हैं। फाइनली हमने एक देगचे के अंदर 2.5 कप घी डाला है। आप लोगों के पास अगर ऑयल मौजूद है तो ऑयल भी 2.5 कप आप लोग डाल लीजिएगा और उसके बाद इसमें हम प्याज ऐड करेंगे और फिर प्याज की भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली हम प्याज ऐड कर लेते हैं और उसकी भुनाई कर लेते हैं जब तक वो ब्राउन हो जाए, तब तक ब्राउन होने से पहले तक आप लोगों ने इसको भूनना है मुकम्मल तौर पर, इसकी बोनी लगानी है। थोड़ा सा उर्दू जो है हमारा कमज़ोर है क्योंकि हम पंजाब से हैं, तो इसके बाद इसमें हम चम्मच के ज़रिए इसको हिलाते रहेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसमें अब टमाटर ऐड कर लेंगे। फाइनली ये सुर्ख हो चुके हैं, सुर्ख होने के करीब है, यानी कि ब्राउन होने के करीब है, सॉरी। तो अब इसमें हम टमाटर ऐड कर लेंगे। ये काबली पुलाव है, इसमें अब ये मिसाले हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ से मैं 2 चम्मच ऐड कर लूँगा नमक के और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगा 2 चम्मच मिर्च के ऐड इसके अंदर और लौंग थोड़े से ऐड कर लूँगा। लौंग ऐड कर लेने के बाद इलायची ऐड कर लूँगा। इलायची के बाद यहाँ पर गरम मसाला और गरम मसाला में कुछ ये पत्ते थे वो ऐड कर लूँगा और काली मिर्च ऐड कर लूँगा। साबित 2-3 काली मिर्च मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। अब यहाँ पर ज़ीरा हमारे पास अवेलेबल है, ज़ीरा का 1 चम्मच हम इसके में ऐड कर लेंगे और बारीक पीसी हुई काली मिर्च है, इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हमारे पास लहसुन कुछ मौजूद है, ये लहसुन भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और ये धनिया है कूटा हुआ बारीक, इसके 2 चम्मच हम ऐड कर लेंगे और यहाँ पर सब्ज़ मिर्च अब ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्च ऐड कर ली है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और अब ऐड करेंगे इसके अंदर पुदीना खुशबू के लिए। इंतज़ार करेंगे इसको, जब 1-2 उबाले आएंगे तो उसके बाद इसके अंदर राइस डाल लेंगे। अब इसके अंदर हम राइस डालते हैं। जब इतना पानी हो तो तब आप लोगों ने इसके अंदर राइस डाल लेने हैं। इससे क्या होगा कि पानी भी ज़्यादा नहीं होगा और मुकम्मल तौर पर ये जो हैं चावल ये भी अच्छे तरीके से उबाल हो जाएंगे और पक जाएंगे। ये जो चावल हैं ये पक्की बनास्पति के हैं। अब इसको ढक्कन के ज़रिए थोड़ा सा ढाँप लेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक इसको ढाँप के रखेंगे। अब हमने फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर हमने 2 चम्मच ऑयल के डाले हैं और इसमें अब गाजरें ऐड कर लेते हैं और उसके बाद इसमें किशमिश ऐड करेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। गाजरें इस साइज़ में आप लोगों ने कट करनी है। ये है अफ़गानी पुलाव, काबली पुलाव, इसमें ये चीज़ जो है ये ज़रूर ऐड होती है, ये इस चीज़ का हिस्सा है। जब गाजरें मुकम्मल तौर पर फ्राई हो जाएं तो उसके बाद इसमें हम किशमिश डालेंगे और उसको आप लोगों ने जब डालना है तो सिलेंडर को बंद कर लेना है वरना वो फूल जाएंगी। इसके अलावा मीठे के लिए अगर आप 1 चम्मच इसके अंदर चीनी ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, मैं इसके अंदर नहीं ऐड करूँगा, वो ऑप्शनल होता है। अब इसके अंदर हम किशमिश ऐड कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हिलाते हैं और नीचे से सिलेंडर बंद कर लेते हैं। अब हमारा पुलाव कुछ इस हालत में हो चुका है तो इसके अंदर हम ये ऐड कर लेंगे जो गाजरें हमने बनाई हैं जी, और थोड़ा सा इसको इसके ऊपर खिला लेंगे।
फैला लेने के बाद इसको नीचे से चम्मच की तरफ से मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेंगे और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अब दोबारा हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे। और इसके नीचे आप देख सकते हैं अभी भी पानी अवेलेबल है। अगर पानी अवेलेबल होना चाहिए तो तब आपको ये गायरें ऐड करनी चाहिए। उसके बाद इसको दम लगाएंगे और फिर नए इंटरफेस दिखाएंगे। थैंक यू। 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह से इसकी हालत हो जाएगी तो फिर आप लोगों ने इसको उतार लेना है। और फाइनली अब हम सिलेंडर के ऊपर एक तवा रखेंगे और तवे के ऊपर इसको दम लगाएंगे। अगर आप लोगों के पास वैसे कोयले वाली आग है तो उसके ऊपर भी आप दम लगा सकते हैं। इसके ऊपर अब हम अपने देगचे को रख लेते हैं और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। ये फाइनल दम है, इसके बाद किसी किस्म का हम इसको दम नहीं लगाने वाले और उसके बाद हम सर्व करेंगे। फाइनली हम अपने काबली पुलाव का बर्तन जो है वो उतारते हैं और माशाल्लाह देखें तैयार हो चुका है हमारा काबली पुलाव। इसको आप बर्तन के अंदर निकालते हैं और सर्व करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आप देख सकते हैं हमारा काबली पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल आसानी के साथ इसी रेसिपी को आप देखकर आप भी घर के अंदर बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम सलाद वगैरह डालते हैं और दही वगैरह डाल के इसको सर्व करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप मिलते हैं एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।